नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से उपस्थित हैं बहुत ही अच्छी कथा के साथ। जी हाँ, वैशाख मास चल रहा है। भगवान विष्णु का ये प्रिय माह है और इस माह में अन्न और जल और अनेक प्रकार के दान के बारे में बताया गया है हमारे पुराणों में। तो हम लोग स्कंद पुराण के बारे में इस कथा की चर्चा करते हैं। और जो स्कंद पुराण के जो अध्याय हैं वो वैशाख महात्म, उसमें बताया गया है कि वैशाख में विभिन्न प्रकार के दान से कैसे हमारे लोक और परलोक और जन्म जन्म के पाप कैसे कट जाते हैं। तो कथा सुनेंगे और सभी कुछ जानेंगे और बहुत ही सुंदर कथा कहानियाँ हैं। तो इस श्रृंखला में हमने अध्याय 12 तक का जो कथा कहानी है वो बताई है। और आप वीडियो में पीछे जाकर ज़रूर देखिएगा। और सभी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं कि किस प्रकार राजाओं ने क्या कैसे दान किया और अपने लोक परलोक दोनों को सुधारा। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आज लेकर आए हैं अध्याय 12 की। और इसमें यम के बारे में बहुत अच्छी कथा है और ये कथा सारी एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो आज की कथा को समझने के लिए आपको पीछे की भी कथा थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। तो पिछली कथा में इक्ष्वाकुस वंश के जो राजा थे उन्होंने वैशाख मास में वशिष्ठ ऋषि के कहने के अनुसार बहुत दान और पुण्य के कार्य किए। जल दान, अन्न दान और अन्य प्रकार के दान किए, जिससे उनके जो लोक परलोक दोनों सुधे और जो उनके पिछले जन्म के पाप थे वो भी खत्म हो गए। और जब उन्होंने अपने नगर में यह घोषणा करा दी कि सभी लोग वैशाख मास में सुबह जल्दी स्नान करेंगे और दान पुण्य के कार्य करेंगे, तो जो उनके नगर के सभी लोग थे वो सब वैकुंठ विष्णु धाम जाने लगे। मरने के बाद जब वैकुंठ धाम जाने लगे तो नर्क और स्वर्ग दोनों ही सूना हो गया और जो यम देवता है वो बहुत दुखी हैं। उसी चीज़ को अध्याय 12 में बताया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय श्री हरि। यम ने कहा, हे शंभो, हे पितामह, मेरे वचन को सुनो। मैं लोपित हुआ हूँ। अपने पद के खंडन को मैं मरण से भी अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, किसी काम में नियुक्त किया हुआ मनुष्य यदि अपने काम को नहीं करता, वह अपने मालिक के घन के वृथा खाता है। वह काठ का कीड़ा अर्थात दीमक होता है। जो बुद्धिमान लोभ से राजा का घन खाता है, वह नौकर 3 कल्प तक नरक में जाता है। हे ब्रह्मा, जो लोभ त्याग करके स्वामी की सेवा नहीं करता, वह घोर नरक भोग कर कौवा होता है। अपने कार्य में लीन होकर जो स्वामी के कार्य नष्ट करता है, वह पापात्मा 3 कल्प तक घर में चूहा होता है। जो नियोगी कार्य करने में समर्थ होकर भी प्रतिदिन अपने घर में रहता है, वह मनुष्य बिलया होता है। हे देव, आपकी आज्ञा से मैं धर्म से प्रजा का पालन करता हूँ। पुण्य करने वाले को पुण्य से और पाप करने वाले को पाप से। हे प्रभु, धर्मशास्त्र जानने वाले मुनियों ने भली भांति विचार करके कल्प के आरंभ से आज तक मुझे इस कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। इस काम के करने में मैं समर्थ हूँ। कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी पर आपको नियुक्ति को तोड़ डाला है। हे जगन्नाथ, इस भय से समुद्र में घिरी हुई पृथ्वी वैशाख मास में कहे हुए धर्मों में लीन है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो सब धर्मों को छोड़कर, पिता का पूजन छोड़कर, अग्नि की पूजा तथा तीर्थ यात्रा इत्यादि शुभ क्रियाओं को छोड़कर, दोनों युगों को छोड़कर, प्राणायाम त्याग कर, स्वाध्याय तथा होम को त्याग कर, अनेक पापों को करते हुए भी वैशाख मास के धर्मों को करके विष्णु लोक को न जाते हैं। मनुष्य के पिता तथा दादा के साथ दादा के पितरलोक तथा पितरों के पिता तथा मातामह और इनके पिता इत्यादि इनके जनन करने वाले तथा इन जनन करने वालों के भी पूर्वज विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हे देव, यही दुख मेरे मस्तक की पीड़ा देता है। मेरे लेख को
धोकर आर्या के पितर लोग तथा हे प्रभु पितरों के बीच से आए हुए वे धात्री की कोख से उत्पन्न हुए भी विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। कोई कर्म कोई पुरुष करता है वही उसको भोगता है, परंतु कुल में लिखा ही मनुष्य ऐसा उत्पन्न होता है जो सबके किए हुए पापों को हटाकर हे विभु दोनों पक्षों की 26 पीढ़ियों को तारता है तथा हे तात भार्या के तथा सबकी कोख से उत्पन्न हुए सभी को तारता है। हे जगन्नाथ वे सब भी विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। हे देव इस प्रकार की नियुक्ति में मेरा क्या प्रयोजन है। वैशाख मास के धर्मों को करने वाले मुझको त्याग कर हरि भगवान के पास जाते हैं और 21 कुलों का उद्धार करके पापों से विमुक्त होकर अति शोभायमान होते हैं। मेरे लोक को छोड़कर बैकुंठ को जाते हैं। हे तात ऐसे यज्ञों से मनुष्य लोग दिव्य गति नहीं प्राप्त करते। सब तीर्थों से, दान इत्यादि से, तपों से, व्रतों से अथवा सब धर्मों को करके भी गति प्राप्त नहीं होती। मनुष्य लोग प्रयाग में पतन होने से, युद्ध में मरने से, भृगु के पतन तथा काशी में मरने से उस गति को प्राप्त नहीं होते जो वैशाख महीने के धर्मों के करने से प्राप्त करते हैं। प्रातःकाल स्नान करके, देवता की पूजा करके तथा वैशाख मास के महात्म्य को बारंबार सुनकर वैष्णवों के उचित धर्मों को करके मनुष्य सब लोकों का नाथ भगवान विष्णु होते हैं। मैं जगतपति विष्णु के लोक को अप्रमाण अर्थात अतिविस्तृत जानता हूँ, जो करोड़ों पाप और अन्य लांछन से पूर्ण नहीं होता। हे पितामह माधव मास के धर्म से सब बराबर हो जाता है। बुरे कर्म में रहने वाले भले तथा अपवित्र पवित्र हो जाते हैं। वैशाख मास के धर्मों को लोग राजा की आज्ञा से करके स्वर्ग में जाते हैं। यह हमारा बड़ा शत्रु है और आपका भी विशेष करके। हे नाथ आप इस राजा को संसार से हटा दीजिए। सब धर्मों को त्याग करके एक बार वैशाख महीने में स्नान करके हे हरिवल्लभ बिना संस्कार के लोग भी बैकुंठ को जाते हैं। केवल विष्णु के चरण का आश्रय करते हुए हम लोगों की उपेक्षा करते हैं। सबको यह राजा बैकुंठ में ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह दंड और यह पटिया आपके पैरों में रखे देता हूँ। इस राजा ने बड़े लोकपालतों को धो डाला। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है जो माता को केवल क्लेश ही देता है, जो शत्रु को जेठ महीने के सूर्य के समान नहीं तपाता। उसकी माता का जन्म वृथा ही हुआ है, वह कुपुत्रिणी है, मेघ में बिजली के समान जिसकी कीर्ति नहीं चमकती है, जो विद्या अथवा धन से पिता को पाप से उद्धार नहीं करता, जो पुत्र धर्म अर्थ और काम से विमुख रहता है, वह माता के कोख से उत्पन्न हुआ रोग है, पृथ्वी पर जन्म लिया हुआ नहीं है। पुरुषों में अधम ऐसे पुत्र को सज्जन लोग मातृजा अर्थात माता को मारने वाला कहते हैं। इसकी माता राजा की भार्या है और इसके भले कर्म लोक में प्रसिद्ध हैं। मेरी लिपि को धो डालने वाले जैसा यह कीर्तिमान उत्पन्न हुआ है, वैसा पुत्र जनने वाली माता विरली ही जन्मती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देव किसी दूसरे क्षत्रिय ने ऐसा नहीं किया था। हे जगन्नाथ पुराणों में भी पटिये का धुला जाना नहीं सुना गया। हे जगतपति हरि भगवान मैं तत्पर इस राजा को छोड़कर मैं किसी दूसरे को नहीं जानता, जिसने नगाड़ा पिटवाकर घोषणा करके हमारे मार्ग को रोक दिया है। तो यहाँ आज की कथा समाप्त होती है, जो 12वां अध्याय है और इसमें वैशाख माहात्म्य में नारद और अम्बरीश के संवाद में यम का जो दुख है उसे निरूपण किया गया है। यम अपना दुख बता रहे हैं कि वो किसी भी आत्मा को स्वर्ग और नरक में नहीं ले जा पा रहे, क्योंकि सभी लोग वैशाख में पुण्य कार्य करके
राजा कीर्तिमान जो घोषणा करवाए थे वो सभी लोग कार्य करके वैकुंठ धाम जा रहे हैं और जो यम है वो खाली पड़ गए हैं, उनके पास कोई कार्य नहीं है, इससे वो बहुत ही परेशान हैं। तो आई होप आपको ये कथा बहुत ही पसंद आई होगी और इसी श्रृंखला में कल हम लेकर आएंगे 13वां अध्याय वैशाख महात्म्य का, जो कि बहुत ही अच्छा है और आगे की कहानी और कथा को जानेंगे कि क्या होता है आगे। और तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और सभी को राधे राधे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं कल। जय श्री हरि और सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं।